हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। लास्ट क्लास में हम लोग साइनोनियम्स तक पढ़ रहे थे इंग्लिश में, है ना। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को कुछ मतलब साइनोनियम्स एंटोनियम्स में ही जो आपके मतलब जो जैसे सिनोनियम्स के मीनिंग्स हो गए, ठीक है, या एंटोनियम्स के मीनिंग्स हो गए, ठीक है, मैं आपसे वो डिस्कस करूँगी। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी और आपको मतलब उसके एमसीक्यूज भी दूंगी, तो आपको फाइंड आउट करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मतलब कुछ वर्ड्स है जैसे जॉयफुल हो गया, तो आपको उन ऑप्शंस में से आइडेंटिफाई करना है कि इसका राइट आंसर क्या है। मतलब इसका अगर हम जॉयफुल का जो मीनिंग निकालेंगे, मतलब सेम सिमिलर मीनिंग जो होगा वो क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग वो चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है। अराउंड हम लोग 10 to 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। जितना हो पाएगा ना, मतलब जैसे ही होगा ना जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगेगा मैं वो आज की वीडियो में आपको पूरा डिस्कस करूँगी, ठीक है। मतलब जैसे अगर ज़्यादा लंबी वीडियो हुई तो हम उसको 2 पार्ट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 10 to 15 आज कर लिए और रिमेनिंग वाले क्वेश्चंस कल की वीडियो में कर लिए, ठीक है। तो आज के हम शुरू करते हैं। तो अपना फर्स्ट वर्ड कैसे होगा, मतलब जैसे हमने लिखा जॉयफुल, ठीक है। तो अब मैं आपको 4 ऑप्शंस लिख के देती हूँ, फिर आप मुझे बताना कि उसमें से जो आपका वाला मतलब जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो आप फर्स्ट क्वेश्चन इज जेलिस। क्या होता है जेलिस? जेलिस क्या होता है? मतलब बेसिकली देखो, अब जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि आपको क्या बताना है, इसमें मीनिंग बताना है ना। देखो साइनोनियम्स एंड एंटोनियम्स के मीनिंग बताना है आपको, जो गिवन वर्ड है उसका, ठीक है। तो आपका फर्स्ट वर्ड क्या बताया मैंने? जेलिस, ठीक है। जेलिस का मतलब क्या होता है? ईर्ष्यालु। आपको एग्जाम में मतलब इसका मीनिंग नहीं बताते, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने आपको मतलब एक हिंट के लिए जैसे आपको पता चल जाएगा, ताकि ठीक है आपका इजी हो जाए, इसलिए याद रहे, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा? जेलिस का हमें सिमिलर वर्ड बताना, सिमिलर मतलब ऐसे मीनिंग बताना होगा। तो हम क्या बताएंगे? प्राउड, एनवियस, ग्रीडी, लस्टफुल। प्राउड क्या होता है आपका? प्राउड होता है, क्या होता है? गर्व, गर्वित होता है ना, जैसे गर्व, क्या बोलते हैं प्राउड को? गर्व, है ना। और एनवियस, एनवियस का क्या होता है? एनवियस का भी होता है क्या? ईर्ष्यालु, ठीक है। एनवियस का क्या हो गया? ईर्ष्यालु। और ग्रीडी मीन्स लालची, क्या होता है? लालची। और लस्टफुल क्या होता है? लस्टफुल होता है आपका, लस्टफुल का मीनिंग होता है कामुक। क्या होता है? कामुक, ठीक है। तो अब आप बताओ इसमें से क्या मीनिंग बन रहा है इसका, जॉयफुल का। जो आपका ये है ना जेलिस, जेलिस का बताना, सॉरी नॉट जॉयफुल, जेलिस। पहले हम जेलिस का कर रहे हैं। जेलिस का क्या मीनिंग है आपका? एनवियस। एनवियस क्या होता है? ईर्ष्यालु, ठीक है। समझ आया क्या होगा इसका? ईर्ष्यालु, ठीक है। एनवियस भी ईर्ष्यालु ही होता है और जेलिस भी ईर्ष्यालु होता है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेस्ट का क्या होता है आंसर? क्वेस्ट का आंसर क्या होगा आपका? क्वेस्ट का मतलब होता है खोज करना। तो आप बताओ इसका मीनिंग क्या बन सकता है इनमें से? ट्रायल, टेस्ट, सर्च, डिसीजन। बताओ क्या होगा इसमें से इसका? क्वेस्ट का होता है खोज करना, और इनमें से किसका है सिमिलर वर्ड, मतलब सिमिलर मीनिंग? वो है सर्च का, क्योंकि सर्च को भी मतलब सेम कहते हैं ना कि भाई सर्च कर रहे हैं, हम कोई चीज़ खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, है ना। तो इसका भी क्या होगा? सर्च का भी खोज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर सी। और इनका क्या होता है? डिसीजन का आपको पता ही है, निर्णय लेना। टेस्ट का क्या होता है? मतलब जांच करना होता है ना, जैसे मतलब किसी चीज़ का टेस्ट ले रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ का, है ना। ट्रायल, निरीक्षण करना, परीक्षण करना, परीक्षण करना क्या होता है? ट्रायल का क्या होता है? परीक्षण करना, ठीक है। तो क्वेस्ट का आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट का तो मैंने आपको 2 में हिंट दे दी कि आपको कैसे कैसे मतलब इसके मीनिंग्स को समझ के कैसे इसका आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब थर्ड वाला आपके लिए है, आप खुद इसको सॉल्व करो और फिर मुझे लास्ट में कमेंट करके बताना अपने आंसर्स को, ठीक है, कि किसके कितने सही आए अब तक में, ठीक है। तो थर्ड वाला क्या है? डेलीजेंट। डेलीजेंट क्या होता है? डेलीजेंट का मीनिंग होता है परिश्रमी, है ना, परिश्रमी, ठीक है। तो परिश्रमी का इसमें से कौन सा मैच हो रहा है आपका? बताओ इसका कौन सा मीनिंग हो सकता है? सोचो, फाइंड आउट करो इसमें कौन सा होगा इसका। तो चलो मैं बताऊं, इसका आंसर होगा आपका इंडस्ट्रियस। क्या होगा? इंडस्ट्रियस, क्योंकि इसका भी मीनिंग क्या होता है? परिश्रमी, ठीक है। समझ आ गया?
ये क्या है, मॉडरेट, एनर्जेटिक, इंटेलिजेंट, ठीक है। इंटेलिजेंट का क्या हो गया आपका, इंडस्ट्रियस। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्या है अपना, तो नेक्स्ट वर्ड इज क्लोन। क्लोन का मीनिंग क्या होता है, प्रतिरूप। क्या होता है, प्रतिरूप। तो आप इसमें बताओ क्या आंसर होगा इसका। इसमें आपका आंसर जाएगा आंसर नंबर बी। क्या होगा, आंसर नंबर बी क्या होता है, कॉपी। आपके ऑप्शंस क्या क्या है, ट्रेस, कॉपी, मेक, मोल्ड। क्या होता है, ट्रेस, कॉपी, मेक, मोल्ड। तो आप इनमें से बताओ कौन सा होगा, इसका आंसर होगा कॉपी। कॉपी का क्या होता है, मतलब सेम टू सेम जैसे कॉपी करते हैं ना, मतलब छापना, मतलब वही। तो प्रतिरूप का भी वही होता है ना। समझ आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्लाई। क्या होता है, इम्प्लाई। इम्प्लाई का मतलब क्या होता है, संकेत, संकेत करना। क्या होता है, संकेत करना। तो संकेत करना का मीनिंग बताओ इसमें से कौन सा होगा। आपके ऑप्शंस पढ़ूं, आपके ऑप्शंस हैं कंक्लूड, कॉनॉट, कंफर्म, कंप्लाई। तो बताओ क्या आंसर होगा इसका। आपका आंसर फाइंड आउट करना आपको, इसमें से एक ऑप्शन कौन सा होगा, चूज करो। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर है कॉनॉट, ठीक है। आप साथ साथ में ना इनको लर्न करते चलना, ताकि इनमें से मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फंसेंगे। तो अपने साथ साथ राइट डाउन कर लो, चाहे आप इसको डायरेक्ट वीडियो को बाद में भी आप देख सकते हो 2x पे करके, ठीक है, ताकि आपको जल्दी जल्दी आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा फिर। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, कॉनॉट। किसका है ये, इम्प्लाई, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, योर नेक्स्ट वर्ड इज विजिलेंट। क्या होता है, विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब क्या होता है, सतर्क, ठीक है। विजिलेंट का मतलब क्या होता है, सतर्क। तो आप बताओ इसमें क्या ऑप्शन होगा आपका। आपके ऑप्शंस हैं इंटेलिजेंट, एम्बिशियस, स्मार्ट, वॉचफुल या इंटेलिजेंट, ठीक है। तो बताओ इसमें से क्या आंसर हो सकता है आपका। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा वॉचफुल। क्या होगा, वॉचफुल, क्योंकि वॉचफुल का भी मतलब क्या होता है, सतर्क, ठीक है। आपको पता होगा ना, मतलब जैसे आप एग्जाम्स वगैरह में बैठते हो तो आपके विजिलेटर्स वगैरह, मतलब जैसे विजिलेंस के लिए टीम आती है ना अलग से, तो उस वर्ड से आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आप उनका आते हो। ऑब्वियसली मतलब ये होता है ना कि भाई डर सा लगता है कि भाई कोई पकड़ा ना जाए, मतलब ये सब, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है अपना, नेक्स्ट वर्ड इज अडॉन। अडॉन का मीनिंग क्या होता है, सजाना, मतलब डेकोरेट करना, है ना। तो इसका मतलब इसका मीनिंग क्या बनेगा आपका, बताओ। आपके ऑप्शंस बताऊं, आपके ऑप्शंस हैं ट्रस्ट, राइटर, सस्पेक्ट, ब्यूटिफाई। बताओ इसमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट है। सोचो और कमेंट करो क्या आंसर होगा आपका इसमें। क्वेश्चन क्या आपका, अडॉर्न। अडॉर्न का मीनिंग बताना आपको। अडॉर्न का मीनिंग क्या होगा, सिमिलर मीनिंग क्या होगा। तो इसमें आपका क्या आंसर हो सकता है, इसमें आपका आंसर क्या होगा, इसमें होगा ब्यूटीफाई। ब्यूटीफाई का क्या होता है, सुंदर बनाना, सजाना, सुंदर बनाना, मतलब ये सेम सा ही होता है ना, जैसे मतलब सिमिलर सा हो गया ना वर्ड आपका, ठीक है। तो बस आपको ना ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी। एंटोनियम्स याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती आपको। बेसिकली ज़्यादा प्रॉब्लम किस में आती है, सिमिलर वर्ड्स में ही। मतलब आपको अगर सिनोनियम्स याद हो गए ना, तो उसी के मतलब जो एंटोनियम्स हैं वो आपको जल्दी याद होते चल जाएंगे। क्योंकि आप जब ए से जेड तक की सीरीज़ करोगे, ठीक है, मतलब आप जितने वर्ड्स याद करोगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करो, तो आपको और ईजी हो जाएगा समझने में, ठीक है। तो जैसे आप वो सब चीज़ें करोगे ना, जैसे समझोगे, तो फिर मतलब जैसे आपने एक ही सीरीज़ में पढ़ा, ठीक है। तो ब्यूटीफुल का क्या होता है एंटोनियम, अगली, है ना, ठीक है। मतलब ऐसे आता जाएगा ना आपका, यू की लाइन में अगली आता है और बी की लाइन में ब्यूटीफुल आता है ना। तो ऐसे आपके दोनों वर्ड्स रिवाइज होते चले जाएंगे। तो आप इसी मतलब एक सिस्टमेटिक पैटर्न में पढ़ते चले जाओ, ताकि आप लोगों के लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा और मतलब आपको वो चीज़ें याद भी रहेंगी। तो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट मतलब क्या है, पहले आपने इसका बता दिया ना, इसका क्या होता है अडॉन। अडॉन का क्या होता है, ब्यूटीफाई, सुंदर बनाना। सजाना का क्या होगा, सुंदर बनाना,
ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? सो योर नेक्स्ट वर्ड इज एंगर। एंगर का मीनिंग क्या होता है? क्रोध। क्या बोलते हैं एंगर को हम लोग? क्रोध। ठीक है, तो इसका बताओ, इसका क्या होगा? आपके ऑप्शंस हैं कामनेस, वेग्यूनेस। ये देखो इसमें ना आपका एल साइलेंट होता है। क्या होता है ये? एश्योर, एश्योर। ठीक है, इसमें एल की साउंड नहीं आती, हम एल को प्रोनाउंस नहीं करते इसमें। एल इसमें आपका साइलेंट शो होता है। ठीक है, मतलब लिखने में आता है लेकिन बोलने में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है? डिसप्लेजर। तो आप बताओ इसमें क्या आंसर होगा? इसका राइट आंसर इसमें आपका राइट आंसर होगा डिसप्लेजर। क्या होगा? डिसप्लेजर। ठीक है, क्या है राइट आंसर? डिसप्लेजर। समझ आ गया? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना? नेक्स्ट वर्ड इज सीज। सीज क्या होता है? बंद करना। सीज का मतलब क्या होता है? बंद करना। ठीक है, तो बंद करने का मतलब आपके ऑप्शंस हैं बिगिन, स्टॉप, क्रिएट एंड डल। तो बताओ इसका क्या राइट आंसर होगा आपका? तो सीज का क्या आंसर होता है आपका? सीज का आंसर होता है इनमें से स्टॉप। क्या होगा आपका? स्टॉप। स्टॉप का मतलब भी होता है बंद करना उस काम को या रोक देना, है ना। और सीज का मतलब भी होता है बंद करना। तो इसमें क्या आपका आंसर हो जाएगा? स्टॉप। ठीक है, समझ आ गया? अगले पे चलते हैं। सो आर टुडेज लास्ट वर्ड इज कैंसल। कैंसल क्या होता है? रद्द करना। रद्द करने का मीनिंग बताओ आप। इसमें से क्या ऑप्शन में से आपका करेक्ट होगा? आपके ऑप्शंस हैं अबॉलिश, अप्रूव, अलाउ, ब्रेक। बताओ क्या आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें से? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें से अबॉलिश। क्या होगा? अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब क्या होता है? ख़त्म करना, मतलब समाप्त कर देना किसी चीज़ को, है ना। ठीक है, समझ आ गया? तो ये आपके आज के 10 वर्ड्स थे। ये आपको पूरे अच्छे से रिवाइज करने हैं। ठीक है, बाकी का हम अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। आगे के 10 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे हम ऐसे सिमिलर। लेकिन आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको मतलब जितना हो सके ना, आप पहले ना ये देखो कि इसमें से मतलब आप कौन सा वर्ड हटा सकते हो। अब जैसे आपको डाउट हो गया, जैसे मान लो आपको अबॉलिश और अप्रूव में डाउट हो गया, मान लो एक बार के लिए। ठीक है, वैसे दोनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन एक चीज़ बताओ, अगर आपको इन दोनों में डाउट है लेकिन आपको ये चीज़ पता है, बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए लेकिन आपको, कि आप ये दोनों बिल्कुल भी नहीं है इसका आंसर। ठीक है, तभी तो आपको मतलब आसानी होगी ना उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए। तो पहले आप जो मतलब इसका आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता उनको क्रॉस कर दो, उसके बाद में आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सा इसका आंसर बन रहा है या बन सकता है। अगर आप तुक्का भी लगाओगे किसी चीज़ का तो कुछ तो सोच के लगाओगे ना। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। कल करते हैं आगे का हम लोग। ठीक है, जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ गो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।